औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बेशुमार दोस्तों के बेशुमार सवाल मिलते रहते हैं। मैंने नोट किया है सबसे जो कॉमन सवाल है वो यही है कि छोटा चूज़ा ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, छोटा चूज़ा बचता नहीं है। दोस्तों छोटा चूज़ा वाकई नहीं बचता। 4-5 साल के एक्सपीरियंस में भी छोटे चूज़े की समझ नहीं आ रही होती। अगर वो फिल फोर नहीं मार रहा तो 3 माह बाद, 4 माह बाद, यहाँ तक कि पटापटी बांध जाते हैं, 6 माह की एज में भी चूज़ा ज़ाया हो जाता है। दोस्तों अब चूज़ा ज़ाया नहीं होगा। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी जो जिस सीरियल का हमने आगाज़ कर दिया है, एक वीडियो मैंने एक पार्ट आपको दे दिया है, उसका आज दूसरा पार्ट है। डे फर्स्ट से लेकर 1 साल तक मुर्गा मुर्गी बनने तक चूज़े की केयर कैसे करनी है, उससे ग्रोथ कैसे करवानी है, उसकी मेडिसिन, जो भी उसके मसला मसाइल हैं, वो कैसे किस तरीके से चूज़े को लेके चलना है। अब दोस्तों आपका चूज़ा ज़ाया नहीं होगा। इन वीडियोस को आपने अगर तसल्ली से देख लिया, आज के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका चूज़ा ज़ाया नहीं होगा। बाकी मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। जो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँगा, इस तरीक़ाकार से अगर आप अपने चूज़े को लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह 100 में 90% आपका चूज़ा ज़ाया नहीं होगा। पिछली वीडियो में दोस्तों जैसे मैंने जिक्र किया था कि मुर्गी को अंडों पे कैसे बैठाना है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को देख के आपको ये पता चलेगा कि गर्मी है या फिर सर्दी है, मुर्गी को आपने पे कैसे बैठाना है, किस साइज़ का किस किस्म का अंडा मुर्गी के नीचे रखना है, गर्मी के मौसम में कितने अंडे रखने हैं और नॉर्मल जो मौसम होता है उसमें आपने कितने अंडे रखने हैं। उस तरीक़ाकार से अगर आप मुर्गी को अंडों पे बिठाएंगे तो आपके पास हेल्दी एक्टिव सेहतमंद बच्चे आएंगे। सेहतमंद बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ भी होती है और उनके जो मरने के चांस हैं, एक्सपायर होने के जो चांस हैं, वो भी कम होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंडे से चूज़ा जब निकलता है, डे फर्स्ट से लेकर पहले जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन तक आपने चूज़े की केयर कैसे करनी है, उसे खुराक कैसे देनी है और उसे ग्रोथ कैसे करवानी है। बल्कि इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आपने मुर्गी को अंडों पे बिठा दिया और आपको पता है कि आपके पास 20-22 दिन बाद बच्चे आ जाएंगे और ये भी पता होता है कि कितने बच्चे आएंगे। भले आप मुर्गी के थ्रू हैचिंग करवा रहे हैं या फिर इंक्यूबेटर में आपने अंडे लगाए हैं, आपको ये पता है कि आपके पास कितने चूज़े आ रहे हैं। एक मुर्गी आपकी बैठी है, 2 बैठी हैं, 6 बैठी हैं, 4 बैठी हैं। आपको पता होता है कि मैंने इतने अंडे रखे हैं और इतने बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। करना आपने ये है दोस्तों, चूज़ा निकलने से पहले चूज़े को रखने के लिए आपके पास स्पेस होनी चाहिए। आपको पता है कि आपके पास कितना चूज़ा आ रहा है। सर्दी का मौसम है तो आप ब्रूडर का इंतखाब करते हैं, गर्मी का मौसम है पिंजरा, गेज, खुड्डा, कोई भी चीज़ है जहाँ भी आप रखना चाहें, लेकिन आपके पास स्पेस होनी चाहिए। अगर मुर्गी साथ नहीं है, इंक्यूबेटर से आपके पास चूज़े आ रहे हैं, तो आपके पास 10 चूज़ों के लिए, 20 चूज़ों के लिए 2.5 बाई 2.5 की स्पेस भी काफ़ी है। अगर साथ मुर्गी है तो 10 चूज़े भी आपके 2.5 बाई 2.5 की जगह पे नहीं रह सकते। अगर मुर्गी साथ है दोस्तों, आपके पास 10 चूज़े भी हैं तो 2.5 बाई 2.5 की जगह कम है, 3 बाई 3 की जगह भी कम है। मुर्गी ने चूज़ों को फीड करवानी होती है। मुर्गी आपको पता है पाँव मारती है और ज़्यादातर चूज़े वो अपने पाँव के नीचे देकर मार देती है। मुर्गी साथ है, आपके पास 10 चूज़े हैं, 15 हैं, 20 हैं, आपके पास 4 बाई 4 का खुड्डा, पिंजरा, गेज होना चाहिए या 4 बाई 4 का आपके पास ब्रूडर होना चाहिए, जहाँ पे मुर्गी खुले तरीके से अपने चूज़ों को फीड करवाए, पाँव भी मारे तो चूज़ा उसके पाँव के नीचे ना आए। जितनी तंग स्पेस होगी वो जब पाँव मारेगी तो चूज़ा उसके पाँव के नीचे कन्फर्म आएगा और चूज़ा ज़ाया होगा। स्पेस आपने कम से कम 4 बाई 4 रखनी है, इससे आप बढ़ा सकते हैं, 5 बाई 5 कर सकते हैं, 6 बाई 6 कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में कोई इतना इशू नहीं होता। सर्दी के मौसम में ब्रूडर में आपने बल्ब लगाना होता है, उसके लिए 4 बाई 4 की जगह बहुत है या 5 बाई 5 की जगह बहुत है। अगर मुर्गी साथ नहीं है तो आपके पास 10 चूज़े हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो कम स्पेस में भी वो चूज़े आपस में रह सकते हैं। जैसे जैसे स्पेस चाहिए होती है तो उस वक्त आप उसे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ होगी दोस्तों। दूसरी जो चीज़ है, आपका पिंजरा, खुड्डा, गेज, ब्रूडर कोई भी चीज़ है, उसका जो बेड है, उस बेड के ऊपर जैसे सर्दी का मौसम होता है दोस्त, लकड़ी का बुरादा, चावल का छिलका, भूसा वगैरह इस तरह की गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और गर्मी के मौसम में मिट्टी या रेत का इस्तेमाल करते हैं। आपने ना कोई लकड़ी का बुरादा, चावल का छिलका, भूसा, पराली या फिर मिट्टी, रेत का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। पहले 7 दिन आपने गत्ते का इस्तेमाल करना है। गत्ता मतलब किराना शॉप से, जनरल स्टोर से आपको गत्ते के कार्टन मिल जाते हैं। उन कार्टन को आप खोलें, खोल के आप उस खुड्डे के गेज में उस खुड्डे के फर्श पे बिछा दें। आपका जो बेड है, आपका जो फर्श है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई उसमें किसी किस्म का कोई ज़रा कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। असल में होता यूँ है, चूज़ा न समझ होता है, ख़ास करके वो चूज़ा जिसके साथ माँ नहीं होती, मुर्गी नहीं होती। मुर्गी अगर साथ भी है तो छोटा चूज़ा पत्थर, भूसा, घास फूस इस तरह की चीज़ वो खा जाता है। पोटा उसका नाजुक होता है, नरम होता है, छोटा होता है, उस तरह की चीज़ को हज़म नहीं कर पाता और उसका पोट बंद हो जाता है।
चूज़ा एक्सपायर हो जाता है। अगर वक्ती एक्सपायर नहीं भी हो रहा, 2 3 4 दिन के अंदर वो चूज़ा एक्सपायर हो जाता है। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नीचे आप गत्ता बचा सकते हैं। गत्ता सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 1 2 दिन 3 दिन के बाद अगर गंदा भी होता है तो आप उसे उठा के बाहर फेंक दें और उसकी जगह दूसरा गत्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूज़े आने से पहले ये 2 चीज़ें, 2 काम आपने करने हैं, ठीक है। एक चूज़े की स्पेस और दूसरा उसका जो नीचे बेड है वो बिल्कुल तैयार हो। जैसे ही आपके पास चूज़ा आए तो आप उस खुड्डे, उस पिंजरे, उस ब्रूडर में आप अपने चूज़े को शिफ्ट कर दें। सबसे जो पहला काम आपने करना होता है फ्लैशिंग। बहुत सारे दोस्त मिस कर देते हैं, बहुत सारे दोस्तों को पता भी होता है लेकिन वो मिस कर देते हैं। फ्लैशिंग बहुत ज़रूरी है। फ्लैशिंग अगर आप चूज़े की नहीं करते तो बाद में ग्रोथ के मसला मसाइल भी आ जाते हैं। अक्सर दोस्तों का ये भी सवाल रहता है कि फ्लैशिंग किस तरीके से की जाती है। हम चूज़े के सामने मीठा पानी रखते हैं, गुड़ वाला पानी रखते हैं, वो पीते ही नहीं है। मुर्गी उसको पाँव मार के या नोक मार के वो सारा पानी गिरा देती है और चूज़े नहीं पी पाते। दोस्तों करना आपने ये होता है कि चूज़े को आपने खुद फ्लैशिंग करवानी होती है। चूज़े को आप पकड़ें, पकड़कर उस मीठे पानी में, शीरे में, गुड़ है या जो भी है, चीनी है, जिस भी चीज़ का आपने मीठा पानी बनाया है, उस चूज़े को पकड़ के हल्की सी उसकी नोक जो है उस पानी में डिप करें। उसकी नोक में पानी आ जाएगा और चूज़े को नीचे रख दें। चूज़ा बड़ी तसल्ली से वो जब एक कतरा अंदर कर ले, एक कतरा उसके अंदर चला जाए, इसी तरह फिर उसे पकड़ें, 3 4 कतरे उसके अंदर चले जाएँ। आप देखेंगे कि आपका चूज़ा उसी वक्त वहीं पे बीट कर देगा। उसके अंदर जो भी गंदगी होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके अंदर से फ्लैशिंग वाला जो मीठा पानी होता है, जो फ्लैशिंग आप करते हैं उसके अंदर से सफाई हो जाती है। और इसी तरह बाकी सारे चीज़ों को पकड़ कर फ्लैशिंग करवा के उसके बाद चीज़ों को फीड दें। कमर्शियल फ़ीड का आप इस्तेमाल करें, अच्छी और म्यारी फ़ीड का इस्तेमाल करें। कोई 2 नंबर, कोई गैर म्यारी फ़ीड आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। और दोस्तों एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि चूज़ा जब अंडे से निकल आता है 48 घंटे तक वो कोई चीज़ अगर ना खाए पिए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 25 घंटे बाद, 30 घंटे बाद, 35 घंटे बाद चूज़े की फ्लैशिंग करवा दें। फ्लैशिंग करवाने के बाद चूज़े को फ़ीड का इस्तेमाल करवाएं। कमर्शियल जो फ़ीड होती है अच्छी म्यारी फ़ीड का इंतखाब करें। कोई 2 नंबर, कोई गैर म्यारी फ़ीड आपने अपने चूज़े को इस्तेमाल नहीं करवानी। छोटी जो ब्रिक फ़ीड होती है, फ़ीड इतनी हो कि आपका चूज़ा उसे बड़ी आसानी के साथ उसे खा ले, उसके अंदर वो बड़ी आसानी के साथ चली जाए। फ़ीड देने के बाद आप उस फ़ीड को उठा लें और पानी आपके खुड्डों में, आपके पिंजरों में, आपके ब्रूडर में होना चाहिए। 10 चूज़े हैं तो 2 जगह पे आप पानी लगा सकते हैं। ऐसी बोतलों का आप इंतखाब करें जैसे पानी गंदा भी ना और खुड्डे के अंदर भी ना गिरे। नॉर्मल जो पानी की बोतलें आम हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ही बोतलों का इस्तेमाल करें। खुले बर्तन के बजाय, खुले बर्तन में पानी गिरता भी है और गंदा भी होता है। ताज़ा पानी आपके चूज़ों को हर वक्त मैसर होना चाहिए। 2 घंटे के बाद आप फिर चूज़ों को फ़ीड ऑफ़र करवाएँ। अगर मुसलसल चूज़े के आगे फ़ीड पड़ी रहेगी तो चूज़ा इतनी दिलचस्पी नहीं लेता, वो इतनी वो नहीं खाता, उसमें बीठे कर देता है, गंदगी बना देता है। आप चूज़े को हर 1.5 से 2 घंटे बाद फ़ीड ऑफ़र करवाएँ, आपका चूज़ा फिर फ़ीड पे टूटेगा। पानी आपके खुड्डे में हर वक्त मैसर होना चाहिए। पानी आपका, जब चूज़ा आपका फ़ीड खा रहा है तो पानी आपका चूज़ा टिका कर पिएगा। अगर पानी नहीं होगा तो वो चूज़े के लिए नुकसानदेह चीज़ साबित हो सकती है। सबसे पहले फ्लैशिंग होगी, दूसरा फ़ीड होगी और तीसरा पानी आपके खुड्डे में हर वक्त मैसर होना चाहिए। सर्दी है या गर्मी है, आप फ़ीड अगर चूज़े को देंगे तो पानी आपके खुड्डे में हर वक्त मैसर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप फ़ीड में चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा भिगो कर पानी उसे लगा कर, ठीक है, थोड़ा खुश्क और थोड़ा सा नरम करके, इस तरह, मतलब बिल्कुल जैसे, ऐसे भी नहीं करना जैसे गूंदा हुआ आटा होता है, इतना आपने करना है थोड़ा खुश्क हो ताकि चूज़ा वो खा ले। चोकर आप इस तरह भिगो कर थोड़ा खुश्क और थोड़ा नरम करके दे सकते हैं। चावल दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं। पहले 7 दिन आपने चूज़े की खिदमत करनी है, चूज़े को टका के फ़ीड करवानी है। उसके बाद दोस्तों गंदम, बाजरा, मकई आपने अपने चूज़े को पहले 7 दिन हरगिज़ नहीं देनी। बाजरे से वैसे भी चूज़े की ग्रोथ नहीं होती। दाना आप कोई भी अपने चूज़े को देंगे तो वो सख्त होता है। वो सख्त दाना उसके पोट को जाम कर रहा होता है, पोट को बंद कर रहा होता है, उसके निज़ाम को मुतासर कर रहा होता है। इतनी जल्दी वो चूज़ा उस दाने को हज़म नहीं कर पाता। इसके बरअक्स फ़ीड चूज़ा बहुत जल्दी हज़म करता है। फ़ीड में बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन, हाई मकदार में उसमें प्रोटीन शामिल होती है, जिससे आपका चूज़ा बहुत जल्दी ग्रोथ भी कर रहा होता है और उसे जल्दी हज़म भी कर रहा होता है। सेम ऐसे ही है कि जब कोई भी बच्चा है, बकरी का बच्चा है, गाय का बच्चा है, इंसान का बच्चा है, तो वो जब पैदा होता है तो दूध पीता है। उसे रोटी, चावल इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी जाती। वो पहले दूध ही पीता है। जब वो स्टेज में आ जाता है कि वो चीज़ें खाना शुरू कर देता है, उनको हज़म कर पाता है, तो उसके बाद उन्हें हल्की फुल्की सख्त चीज़ दी जाती है। तो हम गलतियाँ यही करते हैं कि छोटे चूज़े को स्टार्ट ही में बाजरे उस पर लगा देते हैं, गंदम देना स्टार्ट कर देते हैं। भले वो क्रश हुई गंदम होती है या क्रश हुई मकई होती है, लेकिन वो चूज़ा उसे इतनी जल्दी हज़म नहीं कर पाता। इस तरह चूज़े की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, चूज़ा स्लोली बड़ा होता है। पहले 7 दिन आपने इस तरह की कोई गलती हरगिज़ नहीं करनी।
ये दोस्तों वो तरीक़ाकार हैं जो पहले 7 दिन आपने करने हैं। 7 दिन के बाद वैक्सीन और जो भी तरीक़ाकार हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्त तीसरे दिन भी वैक्सीन कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा। इस तरीके से अगर आप अपने चूज़े को लेके चलेंगे तो आपका चूज़ा 100 में से 99% वो ग्रोथ भी करेगा, बचेगा भी, बड़ा भी होगा। और आगे जो वीडियो आएंगी उनको भी आप देखते रहें। पिछली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाकर देखें, ताकि आपकी समझ में वो चीज़ें भी आएँगी आपने मुर्गी को अंडों पे कैसे बैठाना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 7 दिनों से लेकर 1 मंथ तक, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप 1 मंथ से 2 मंथ तक, 3 मंथ तक, 4 मंथ तक और 1 साल तक हम जाएंगे। जितनी भी सीरीज़ बनेंगी इन सीरीज़ को आपने तसल्ली से देखना है। इन सीरीज़ को देखने के बाद आपके इल्म में, आपके शौक़ में मज़ीद इजाफा होगा और आपको चूज़े की केयर करने का तरीक़ाकार पता चल जाएगा। चूज़े की ग्रोथ करवाने का तरीक़ाकार पता चलेगा। उससे जो भी मसले मसाइल हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। यही आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।